हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, ट्वेल्थ केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे एमीन्स। और एमीन्स चैप्टर आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम। इसका मतलब हुआ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके फंक्शनल ग्रुप में नाइट्रोजन एटम होता है। तो ऐसे 5-6 फंक्शनल ग्रुप है आपके सिलेबस में, लेकिन इस बार सीबीएसई ने केवल आपके सिलेबस में एमीन रखा है। तो मैं आपको पहले वो 5-6 फंक्शनल ग्रुप्स वाले जो सिंबल है वो आपको सारे बता देता हूँ, फिर हम उसमें से एक की ही केमिस्ट्री पढ़ेंगे, एमीन की। तो इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट नाइट्रोजन एटम वाले फंक्शनल ग्रुप है, आप लिख सकते हैं द इम्पॉर्टेंट functional group containing nitrogen atoms are, first is नाइट्रो कंपाउंड। देखिए, आप इसको समझिएगा, नाइट्रो कंपाउंड्स क्या होते हैं। नाइट्रो कंपाउंड्स का सिंबल होता है जनरली NO2। ये दोनों केस में होता है, एलिफेटिक में भी होता है और एरोमेटिक में भी होता है। अब एलिफेटिक और एरोमेटिक क्या होते हैं आप जानते होंगे, इसमें इसके बारे में बताऊंगा, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जनरली एलिफेटिक के केस में हम इसको लिखते हैं RNO2 और एरोमेटिक के केस में लिखते हैं ArNO2। अब जो नाइट्रो होते हैं ये दो टाइप के हो गए, एक हो गया आपका नाइट्रो और एक होता है नाइट्राइट। नाइट्रो के केस में जो NO2 होता है वो उसकी बॉन्डिंग इस प्रकार होती है, N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। और नाइट्राइट के केस में ऑक्सीजन, N, नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड, और ये किसी से जुड़ा होगा, चाहे वो एल्काइल के केस में हो चाहे एराइल के केस में हो। तो अगर आपको एल्काइल के केस में बनाएं तो यहाँ पे R लगाएं, एल्काइल ग्रुप लगाएं। एरोमेटिक के केस में बनाना है तो एरोमेटिक लगाएं, C6H5। तो दोनों फैमिली में आएगा ये भी। दूसरा देखिए आप, साइनाइड्स या नाइट्राइल्स भी कहते हैं, इसको नाइट्राइल्स भी कहते हैं। इसका सिंबल होता है कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड N। और तीसरा ले लीजिए आप आइसोसाइनाइड्स। आइसोसाइनाइड का सिंबल होता है आपका N और एक इसमें हाफ कोऑर्डिनेट होता है और C। ये भी दोनों केस में होता है, एलिफेटिक या दोनों क्लास में होता है, एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक। ये भी दोनों में हो सकता है, एलिफेटिक आइसोसाइनाइड भी हो सकता है और एरोमेटिक आइसोसाइनाइड भी हो सकता है। उसके बाद लीजिए आप डाईएजो सॉल्ट। एक होता है डाईएजो सॉल्ट, ये आपके सिलेबस में भी है। डाई का मतलब 2 और एन एजो का मतलब नाइट्रोजन, जिसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं। ठीक है, तो इसको जनरली हम ऐसे लिखते हैं N ट्रिपल बॉन्ड और ये N, है ना, और इस टाइप से लिख सकते हैं। इसके कॉमन एग्जांपल है जैसे बेंजीन एजोनियम डाइक्लोराइड, इसकी आपके पास केमिस्ट्री भी है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। जनरल फॉर्मूला इसका होता है C6H5N2, क्लोराइड के केस में CS। ऐसे इसको लिख सकते हैं आप AR, इसका जनरल फॉर्मूला ArN2X। और X यहाँ पर आप जो है क्लोरो भी ले सकते हैं, आयो भी ले सकते हैं, आयोडो भी ले सकते हैं और Br भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपके सिलेबस में ज़्यादा चलता है। उसके बाद आइए आप एमीन्स पर।
एमीन्स पर आइए। देखो एमीन्स का फंक्शनल ग्रुप का जो सिंबल होता है NH2 होता है, और ये भी दोनों केस में होते हैं, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। ये भी दोनों क्लास में आते हैं, एलिफेटिक में भी आते हैं और एरोमेटिक में भी आते हैं। ठीक है, अब इसको बेसिकली आप लिख सकते हैं RNH2, और एरोमेटिक के केस में लिख सकते हैं ARNH2। ये एलिफेटिक के केस में हो गया और ये एरोमेटिक। ये लेकिन ये दोनों ही प्राइमरी है, दोनों ही प्राइमरी है। तो इस पे इनमें जितने भी आपने ये फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं, 5 टाइप के पढ़े हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स, और नाइट्रो में मैंने 2 टाइप के बताया, नाइट्रो भी है और नाइट्राइटो भी है, नाइट्राइट भी है सॉरी, और साइनाइड, आइसोसाइनाइड, और डाइएजो सॉल्ट और एमीन्स। आपके जो सिलेबस में है डिटेल केमिस्ट्री आपके पास एमीन्स की है, जो इस चैप्टर में मैं पढ़ाऊँगा आपको आगे। आगे देखिए, अब मैं इसको वॉश कर देता हूँ। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नोट कर लेना, इसको लिख लेना आप लोग। अब मैं आगे बताता हूँ आपको एमीन्स।